नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या है, एक 3 साइडेड फिगर है। तो ये कैसे बनता है ट्राइंगल, ये है, इसको बनने के लिए कंडीशन क्या है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और वो भी कितने, 3 पॉइंट्स चाहिए। नॉन कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तीनों पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रहने चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये एक ही उसमें आ रहे हैं तो ये जो है ट्राइंगल नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे होने चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल बनेगी। एक ही लाइन में अगर ये आ गए तो वो ट्राइंगल नहीं, वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, 3, कम से कम भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें चाहिए। जो ट्राइंगल है क्या है, 3 साइडेड फिगर, कितनी है, 3 साइडेड फिगर। अच्छा, उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसका सिर्फ लेंथ या ब्रेड्थ होगा, यानी 2 चीज़ें होंगी, इनकी हाइट नहीं होगी, ठीक है। हाइट जो है इसमें नहीं होगी, ठीक है, 2 चीज़ें होंगी, इसीलिए 2 डायमेंशनल फिगर है। इसीलिए इसका वॉल्यूम, अगर ट्राइंगल का आपने देखा होगा कभी, जो वॉल्यूम है वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम होता है 3 साइडेड फिगर का। 3 डायमेंशनल फिगर्स का वॉल्यूम होता है, सॉरी 3 साइड्स मैंने आपको बोला, ये 3 डायमेंशनल फिगर का जो है वॉल्यूम निकलता है, 2 डायमेंशनल फिगर्स का वॉल्यूम नहीं होता है। तो 2 डायमेंशनल फिगर जो है, जो हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेपर है, इसमें हम ये लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं, ये आगे लेंथ और ये आगे ब्रेड्थ, जैसे ये फिगर है या फिर ये ट्राइंगल है, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, क्योंकि इनको पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अगर कुछ ऐसी फिगर होगी जिसकी हाइट भी होगी, जैसे कोई, मैं इधर रख लेता हूँ कोई बिस्किट रख लेता हूँ, तो बिस्किट की, अगर बिस्किट का पैकेट रखूँगा तो उसकी लेंथ ये ऐसे होगा बिस्किट, और लेकिन कुछ ऊपर की तरफ उसकी हाइट भी होगी, ठीक है। तो वो क्या आ गया, वो आ गया 3 डायमेंशनल फिगर। तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल जो है 3 डायमेंशनल फिगर है। अब ट्राइंगल के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी इनकी साइड्स मान लें कि साइड्स कितनी कितनी है, उसके हिसाब से इनको 3 हम ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। एक आ गया हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक हमारे पास आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, 3 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं, एक अगर ट्राइंगल हमारे पास है, ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी 4 और तीसरी 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये स्केलिन ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं डिफरेंट लेंथ की हैं। तो ये आ गया स्केलिन ट्राइंगल। उसके अलावा आ गया आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी एटलीस्ट कम से कम 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो स्केलियन में तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, आइसोलेस में 2 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलेटरल, ठीक है, यानी तीनों साइड्स बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा, ये देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसकी साइज़ है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 1 है। तो ये कौन सा ट्राइंगल आएगा, ये आएगा बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक और ड्रॉ करता हूँ, इसका ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल आ गया, ये आ गया बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, इसका 3 सेंटीमीटर मान लो, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा है, ये है स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में, साइड्स की लेंथ के ऊपर ये डिपेंड कर रहे थे कि साइड्स की लेंथ के हिसाब से हम इनको 3 हिस्सों में डिस्टिंग्विश कर रहे थे, स्केलियन, आइसोलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल,
ऑफ एंगल। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। एक आ गया एक्यूट, दूसरा आ गया ऑब्ट्यूज, और तीसरा आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ गया, ये आ गया एक्यूट ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट ट्रायंगल में क्या है कि जो सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री, जो तीनों ट्रायंगल्स हैं वो जो है 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज के केस में एटलीस्ट यानी एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल जो है 90 डिग्री से ऊपर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, जैसे ये है, ये 90 डिग्री होगा इस लोकेशन के ऊपर। 90 डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर टाइप बना लेते हैं जहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल जो है, वन एंगल इज 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में वन एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और एक्यूट में सारे जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री होगा। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एक्यूट ट्रायंगल की पहले एक देख लेते हैं ड्रॉ करके। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये मान लो ये 60 डिग्री मान लो, और ये मान लो 50 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, 6 और 5 11, टोटल होना चाहिए कितना, 180, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 70। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए क्योंकि देखो ये 60 भी 90 से कम है, 70 भी 90 से कम है, 50 भी 90 से कम है, यानी सारे के सारे एंगल जो हैं लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक ड्रा करेंगे हम ऑब्ट्यूज का। ये मान लो ये आ गया 110 डिग्री का मान लो। ठीक है, ये आ गया 110 डिग्री का, ये आ गया, इसको मान लो ये 50 डिग्री का एंगल, और इसको मान लो ये, अगर ये 110 है, ये 50, तो कितना हो गया, हाँ 50 और 10 60, 160, और 80 होना चाहिए, तो ये आ गया 20 डिग्री का। ठीक है, तो क्योंकि एक एंगल जो है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से ऊपर है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल को तो हमें पता ही है कि कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है, उसमें एक साइड जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। ये आ गया 90 डिग्री, इसको मान लो कुछ भी, ये 45 मान लो दोनों को। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो, लेकिन ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और मैंने आपको बोल भी दिया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है, इसका ये एंगल मान लो, ये एंगल ए है, इसको एंगल बी मान लो, इसको एंगल सी मान लो। तो जितने भी ट्रायंगल धरती के ऊपर हैं उन सारे ट्रायंगल्स के केस में ए प्लस बी प्लस सी जो है हमेशा क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जितने भी कोई भी ट्रायंगल आप ले लो किसी तरह का, लेकिन ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल के अलावा और फिगर होगी तो डेविएशन आएगी। ठीक है, कोई भी तरह का ट्रायंगल होगा, उसके सम ऑफ जो इंटरनल एंगल्स हैं, ये इंटरनल एंगल्स इनको बोलते हैं, वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ, ये है इंटरनल एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलता है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये बात कर रहा है इधर इंटरनल एंगल की। ठीक है, ये इन अंदर के एंगल्स हैं। अब अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा, एक्सटर्नल एंगल बनेगा, इसको अगर लाइन को एक्सटेंड कर दें, फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इस साइड के लिए, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इस साइड के लिए, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इस साइड के लिए, और इसको इस साइड के लिए, तो एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा। ठीक है, इसको मान लो ये एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, और ये आ गया एंगल 3, ये एंगल 3 आ गया इधर ऐसे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है
उनका जो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंटरनल एंगल जो है अंदर वाले एंगल्स के होते हैं 180 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल्स की जो सम है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्राइंगल्स की, मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में, फिर भी थोड़ा सा मैं उसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट और दूसरी चीज़ होती है सिमिलरिटी। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, एक ये इक्वल टू और उसके ऊपर ये, और सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ सिंपल ये कर्व जैसी बना के। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसा, यानी एक छोटा बच्चा और एक बड़ा एडल्ट, ठीक है, तो वो हो गया सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ये और ये, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, यानी हर एक इसके जितने साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए और जितने इंटरनल एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो उसको क्या बोल दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी में क्या है कि जैसे उसमें रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये अगर ये मैं मानता हूँ ये 5, 2 और 3 है, तो दूसरा ट्राइंगल मैं ड्रॉ करूँगा तो अकॉर्डिंगली इसका क्या होना चाहिए, ये रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है ये 5 का ये कितना हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 2 का कितना हो जाए, 4 हो जाए, 3 का कितना हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब है एक जैसा। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है हूबहू बिल्कुल, यानी साइज़, इसमें क्या है साइज़ और शेप दोनों सेम होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में साइज़ एंड शेप, ये क्या होने चाहिए, साइज़ एंड शेप इक्वल होने चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है, शेप इक्वल होनी चाहिए, साइज़ की ज़रूरत नहीं है, शेप क्या है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक छोटा हाथी हम लेते हैं, ठीक है, एक छोटा हाथी का एक बच्चा है छोटा और एक बड़ा बच्चा है, तो वो क्या है, सिमिलर है, दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के एग्जांपल हम ले सकते हैं कि दो ऐसे बच्चे जो कि जुड़वा बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, ना उनका साइज़ भी सेम होता है, उनका शेप भी सेम रहता है, नाक आँख कान सब ऐसे एक जैसे रहते हैं, तो उसको उनका बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। तो दूसरा क्या आ गया, सिमिलर आ गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स जिनका सारा कुछ बराबर है, सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स जिनका जो साइड्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। ठीक है, इक्वल नहीं होती लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। ये 15 भी हो सकता था, अगर ये 15 होता तो ये कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 6, और ये कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं पहले, राइट एंगल ट्राइंगल, उस केस में फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलो या फिर अल्टीट्यूड बोलो। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया ABC। ठीक है, ये आ गया B, इसकी बेस आ गई ये B, अल्टीट्यूड ये आ गया हाइट H। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा एक पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी भी होनी चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आती तो कुछ भी नहीं आपको आता। पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो सबसे लंबी साइड एक ट्राइंगल में होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगती किस में है, उसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होना जरूरी है, सॉरी उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना बड़ा ज़रूरी है। यानी एक एंगल जो है उसके अंदर 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम चलेगी। तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो हमारा इसको ये वाली साइड जो सबसे लंबी साइड है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी इस फिगर में हम देखें तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर बी सी निकालना हो इससे तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा, ये जब स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी क्या हमारे पास, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ए बी क्या हमारे पास, ये है अल्टीट्यूड या बोल दो या हाइट बोल दो, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी क्या हमारे पास, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज निकालने का, किस केस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल, तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है, उसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, HERON, हीरोन्स फार्मूला। एक बार फार्मूले को लिखेंगे फिर मैं उसको समझाता हूँ कि कैसे आएगा वो। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आता है अंडर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा, S और इसमें S क्या होता है, S होता है सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, एक ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, इसकी मान लो ये साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये मान लो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी साइड 5, 5, 5 ही होगी, कोई भी साइड, कोई भी इसमें साइज होगा साइड्स का, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। कोई भी साइड, इस ट्रायंगल में भी जो हमने ये निकाला है, इस ट्रायंगल में भी हम ये हीरोन्स फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं, तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा। अब क्या है, इसमें निकालने के लिए क्या गया है, सम S चाहिए, इसके लिए हमें S माइनस ए इंटू, इसमें ए क्या चीज़ है, ए है साइड्स, डिफरेंट साइड्स। ए आगे मान लो, ये वाली साइड को ए मान लो, इसको मान लो ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये वाली साइड को सी मान लो। ठीक है, यानी सी 3 आ गया, बी कितना 4 आ गया, ए कितना 5 आ गया। तो S निकालना, S इक्वल टू किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, ये सी है इधर, अपॉन 3। ये आ गया 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12/3 इक्वल टू 4 आ गया, S आ गया 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूले में डालेंगे S की वैल्यू कितनी है 4 इंटू, एक बार चेक करेंगे, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 4 इंटू S माइनस ए, S कितनी वैल्यू है 4, 4 माइनस ए की कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5। ठीक है, इंटू S माइनस बी, S माइनस बी की क्या वैल्यू है, S कितना है, S आ गया है 4 माइनस 4। ये जो से S है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये 2 नहीं है, फार्मूला है 2 है, ये 3 नहीं है, 2 है ये। ठीक है, अपॉन 2, ये तो 12/2 ये आएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर पुट करेंगे तो S की वैल्यू कितनी है 6 इंटू S माइनस ए, S कितना है 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी 5 इंटू S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास है। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 5 आ गया 1, 6 माइनस 4 आ गया 2, 6 माइनस 3 आ गया कितना 3। ये आ गया 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 अंडर रूट ऑफ 36। तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ 36 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हीरोन फार्मूला से, किसी भी तरह का जो ट्रायंगल है उसमें 3 साइड्स अगर गिवन है तो हम क्या है हीरोन फार्मूला से उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इजीली आपको बताया कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर इन केस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको निकालने का फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
साइड स्क्वायर, यानी क्योंकि तीनों साइड्स उसके बराबर होंगी, कोई भी साइड लेंगे हम, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मान लो, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा साइड स्क्वायर, साइड यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये कहाँ से आया, ये वाला, ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये इसी फार्मूले से आई हैं, ठीक है, ये इसी फार्मूले से आई हैं। क्यों इस फार्मूले से आई हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे इसमें s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी है, इसमें जो है हर जगह पे ए होगा, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, जो इधर आएगा वही सेम इधर आएगा, वही सेम इधर आएगा। तो उसी फार्मूले को अगर हम तीनों ट्राइंगल्स का वो साइड की लेंथ डालेंगे, क्योंकि सारे इक्वल हैं, तो उसको ड्राइव करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल को निकालने का जो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है। ये आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लो दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, समझ लो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये मान लो 4.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितनी है 4.5। फिर ये हमें इसका जानकारी होनी चाहिए कि इधर से लेकर इधर तक क्या डिस्टेंस है, ये हाइट होना चाहिए पता, तो हाइट निकालेंगे तो हमें हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू हाइट, जो भी इसकी h होगी उससे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है एरिया जो है वो निकल जाएगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इधर, फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये कहाँ पर लगते हैं, ये सारे लगते हैं जब एक ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सॉरी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री अगर होगा तो उसके केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो ट्रायंगल में ही लगेगा ये, ठीक है, 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास लगेंगे। हमारे पास बेसिक जो हैं वो हैं टोटल 6 रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें आ गया साइन, फिर उसके बाद आ गया कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा इसको लेंगे हम थीटा, तो उस हिसाब से चलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनको ड्राइव करके हम बाकी जो है रेशियो जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है, अच्छा साइन का निकालने का एक वो फार्मूला है, उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन थीटा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, साइन थीटा होता है, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस थीटा ये आ गया कॉस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो टैन थीटा आ गया ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा निकालते हैं कैसे, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके अलावा अगर ये निकालना है कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो ये आता है, ये आगे का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा जो है, सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पहले हम यहाँ से लेके चल रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब उल्टा चल रहे हैं, कॉट थीटा में आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा में क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपको देख रहा होगा साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है ये 1 अपॉन कितना होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। इन इसके और इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, सिमिलरली इसके और इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, क्या है कॉस थीटा इक्वल टू आता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और टैन थीटा इक्वल टू आता है 1 अपॉन, टैन थीटा किसका अपोजिट होता है कॉट थीटा का, 1 अपॉन कॉट थीटा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसके अलावा टैन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अभी ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये आगे भी आएगा, ठीक है, तो इधर अगर कोई समय नहीं आई है तो आगे हम इसको दोबारा से एक बार फिर रीड करें। तो बच्चों ये था इसके ट्रायंगल के बारे में, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगला टॉपिक कौन सा है, उसको क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक है, उसको लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।